जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज प्यारे मित्रों, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे मित्र। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है टुडे करंट अफेयर में, आज हम महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लिए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में चर्चा में रहे, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025। कौन सा मित्र? विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इस बार ये 12वें नंबर की हो रही है। 12 किस नंबर की है? प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि 12वें नंबर की है, कब होने वाली है? 2025 में। अब इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबानी भारत कर रहा है। इस वजह से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार भारत में होंगे। कहाँ पर होगा? तो दिल्ली में होंगे। और स्टेडियम का नाम दे रखा है, कौन सा स्टेडियम? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाना है। तो पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 किस नंबर की है? तो आप बताएंगे 12वें नंबर की है। इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत। या कौन सा राज्य कर रहा है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो बताएंगे आप मित्र दिल्ली। और दिल्ली में कहाँ पर हो रहा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब होगा ये तो नहीं पूछता किस तिथि में होगा, लेकिन आप जान लें इसका आयोजन जो किया जाना है 26 सितंबर से लेकर 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया जाना है। माफ कीजिएगा, 26 सितंबर से, यहाँ पर 25 लिखा गया है तो इसको लिखेंगे मित्र क्या? 26 सितंबर से इसका आयोजन किया जाना है। कब तक चलेगा? 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ पर किया जाना है? तो दिल्ली। ये तो आप समझ ही चुके। आगे हम आते हैं अगले बिंदु पर। देखिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूर्ण सीमावर्ती गांव कौन सा बना है? इस पर चर्चा करने से पहले आपको भारत जो है इस बार 2025 में T20 एशिया कप की जो है मेजबानी कर रहा है, इसको भी आप याद रखेंगे तो ये भी बहुत जरूरी बन जाता है। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न है भारत का पहला है, यहाँ पर देखिएगा, सौर ऊर्जा से पूर्ण, यानी जहां पर क्या हो, सोलर सिस्टम पूरी तरीके से हो और पूर्ण हो चुका हो। सीमावर्ती मतलब गांव, यानी किसी देश की सीमा के साथ जुड़ा हुआ हो ऐसा गांव। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बना? भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूर्ण सीमावर्ती गांव कौन सा बना है? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये बना है मसाली। कौन सा बना है? मसाली। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से, भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूर्ण गांव मसाली किस राज्य में स्थित है या किसके साथ सीमा बनाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब आपको यह बताना है कि यह किस देश के साथ सीमा साझा करता है, आप कमेंट में बताएंगे मित्र। बहुत आसान है, जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है वो निश्चित ही बता जाएगा। तो बताएंगे जरूर मित्र। मसाली कहाँ पर पड़ता है? गुजरात राज्य में। अब ये जानते हैं, जो सौर ऊर्जा से आई है योजना, एक PM सूर्य घर योजना चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी योजना के तहत यह काम किया जा रहा है। हम बताते चलें मित्र, यहाँ पर 119 घर हैं और 119 घरों पर सौर सिस्टम लगा हुआ है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें PM सूर्य घर योजना, एक किसके द्वारा चलाई गई है? तो केंद्र सरकार की एक योजना है। अब मित्र यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न पूछ लिया जाए, बताइए PM सूर्य घर योजना की जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? कब होती है? तो 29 फरवरी 2024 को होती है। कब होती है? 29 फरवरी 2024 को होती है इसकी शुरुआत। ये भी आप याद रखेंगे। और इससे जो टारगेट रखा गया है वित्त वर्ष 2026-27 तक के लिए लागू किया गया है। और इसमें सरकार ने जो व्यय का लक्ष्य रखा है, यानी कितना खर्चा करेगी सरकार इसके पीछे, तो 75,000 करोड़ रुपए सरकार यहाँ पर खर्च करने वाली है यहाँ पे। अब आगे हम अगले प्रश्न पर बात करें मित्र, तो हमारा जो अगला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023। देखिए 2023 का है, ये दिया कब गया? अभी हाल ही के दिनों में दिया गया, यानी 2024 में दिया गया। तो आगामी जितने भी एग्जाम है 2025 तक, उन सभी में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे मिला है? तो पंडित स्वप्न चौधरी को मिला है। किसे मिला है? तो बता दें,
पंडित स्वप्न चौधरी को मिला है। अब देखिए, अच्छा, पंडित स्वप्न चौधरी को क्यों मिला है? एक फेमस क्या है तो तबला वादक है। इनका यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। बताइए पंडित स्वप्न चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है या किस शास्त्रीय संगीत से है? तो एक कौन है तो तबला वादक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कब इसकी शुरुआत की गई? तो 1980 में इसकी शुरुआत की गई। इस सम्मान में मित्र 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए? तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कोई मित्र एमपी से होगा तो अगर एमपी के स्पेशल एग्जाम आप देते हैं तो वहां पे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए जो सम्मान है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस जिले से दिया जाता है? तो अगर हम बात करें ग्वालियर जिला, आप सुने होंगे मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में यह सम्मान दिया जाता है। तो आप एमपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप अदर स्टेट से हैं तो आप ना भी याद रखेंगे ग्वालियर को तब भी काम चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं अभी हाल ही में 1-2 सम्मान मिले, जैसे आपको याद रखना चाहिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार। ये एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसे मिला है? तो किरण मजूमदार शाह को मिला है, इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है अवार्ड में, इंपॉर्टेंट अवार्ड में, वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, इसे जो मिला है अयोध्या का राम मंदिर है उसे दिया गया है। आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा जो बात करते हैं आगे के टॉपिकों में, आगे का टॉपिक है खो खो वर्ल्ड कप 2025। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये भारत में होने वाला है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पर, मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? भारत। और भारत में कहाँ पर होगा? तो ये भी दिल्ली में होगा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। और भारत में कहाँ पे होगा? तो दिल्ली में होगा। कब होगा? 13 से 19 जनवरी 2025 में होना है। कहाँ? 13 से 19 जनवरी। कहाँ पर? ये तो आप समझ चुके, भारत मेजबानी कर रहा 13 से 19 जनवरी। अगर हम बात करें स्टेडियम कौन सा है, तो स्टेडियम का नाम इंदिरा गांधी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम? इंदिरा गांधी स्टेडियम है। आप इसको याद रखेंगे। ये 13 से 19 जनवरी इसका आयोजन किया जाना है। कहाँ पर ये इंदिरा गांधी स्टेडियम पड़ता है? तो ये बता दें मित्र, दिल्ली में। अब जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, जिससे उस खेल के प्रति लोगों में ख्याति बढ़े, लोग उस खेल के बारे में जाने। इस बार जो बनाया गया है सलमान खान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सलमान खान को। एक बड़ा चेहरा, आप जानते हैं किसे बना दिया गया है? तो सलमान खान को बना दिया गया है। ये आप नोट कर सकते हैं मित्र। आगे हम बात करते हैं D8 जो आर्थिक सहयोग संगठन का 11वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में संपन्न हुआ। किस देश में हुआ और कहाँ पे हुआ? इंपॉर्टेंट बन जाता है। दरअसल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे 2 पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। कौन से? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी तक आप जानते हैं बांग्लादेश में स्थितियां सही नहीं हैं, अब जबकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते वैसे भी सही नहीं होते। तो इस बैठक में बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां देखने को मिली, जिस वजह से एक पूरे विश्व की मीडिया में हेडलाइन रहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में होने की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से। इस वजह से यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है जीडी में नहीं तो आगामी जो जीडी के बाद एग्जाम एसएससी के हैं और रेलवे का एनटीपीसी लगा हुआ है, कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल का, उन सब एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। और जीडी में भी चांसेस बनते हैं कि जीडी में यह प्रश्न उठा लिया जाए, पूछ लिया जाए। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये 19 दिसंबर अभी 2-3 दिन पहले संपन्न हुआ, 19 दिसंबर 2024 को। कहाँ पर? काहिरा।
अब आपको पता होगा काहिरा किसकी राजधानी है, तो आप बता देंगे मित्र मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा है। यहां पर इसका आयोजन किया गया कब, 19 दिसंबर को। तो इसको आप याद रखेंगे, 19 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें DA8 यानी 8 विकासशील देश हैं, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 8 विकासशील मुस्लिम देश मुख्यतः जो हैं उनका एक संगठन है। 8 विकासशील देशों का संगठन। कौन से 8 देश आते हैं, तो इस पर फोकस करेंगे। मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, ईरान और तुर्की, इतने 8 देश आते हैं। हालांकि आप जानते हैं सऊदी अरब अभी मुस्लिमों का एक जो नेता बना हुआ फिरता है, तो तुर्की को लगता है कि इतिहास में हम हुआ करते थे, इसी वजह से इसकी स्थापना जो की तुर्की ने की। किसने स्थापना की, तो पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना तुर्की ने की और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तुर्की में है। मुख्यालय भी तुर्की में है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना जो होती है 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो तुर्की के द्वारा की जाती है। तो आज की करंट अफेयर में हम इतना ही बात कर चुके, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC GD वाले साथी जितने देखेंगे उसको इसका जवाब जरूर दें मित्र। देखिए 2024 हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएंगे जरूर। और डेली हमारी अब करंट अफेयर की क्लास चलने वाली है, तो सभी साथी सुबह 6 बजे के बाद यह सेशन देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।